नमस्कार। मंदिर तो तुसी बहुत देखे होंगे पर तुहानू इदां दा मंदिर शायद नहीं देखने को मिलिया होएगा। लुधियाना शहर दे विच असीं पहुंचे हाँ बग्गा कलां दे विच अमड़ा रोड विखे, जिथे कि एक प्राचीन मंदिर है जिथे शिव परिवार की इत्थे पूरी मूर्ति स्थापना की गई और बहुत भव्य जिहड़ा शिवलिंग इत्थे स्थापित है। तुहानू मंदिर की झलकियां भी दिखाने आ ते नाल दी नाल पंडित जी नाल गलबात भी करांगे ते पुछांगे भी इत्थे मंदिर की है खासियत। राम राम पंडित। राम राम जी। इस मंदिर की क्या खासियत है पंडित जी? इस मंदिर में पहले तो सभी को भक्तों को, मेरा सनातन धर्म प्रेमियों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सभी इस मंदिर शिवधाम मंदिर या लाडोवाल अमड़ा रोड पर बग्गा कला में स्थित है। इस शिवधाम मंदिर में शिव जी के सभी स्वरूप स्थित हैं। यहाँ पर शिव जी के सभी स्वरूपों के साथ साथ में 12 ज्योतिर्लिंग व 11 रुद्र भी स्थापित हैं। यहाँ पर भगवान के लिए और गायों का भी व्यवस्था की गई है, गौशाला भी बनी हुई है जहाँ 50 एक साहीवाल देसी गाय रखी हुई हैं। उसके साथ ही यहाँ पर मैं समझता हूँ जो 11 रुद्र और 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो इसी मंदिर में स्थापित है। पंजाब में और कहीं देखने को ऐसा मंदिर नहीं मिलता है। और खा सकते हो हमें सारी झलकी? सभी को मैं झांकी आपको दिखा सकता हूँ। आप देखिए, ये जैसे माता पार्वती जी हैं जो शिव जी के जो है अर्धांगिनी, ये माता पार्वती जी का चित्र आप देख रहे हैं, आपके सामने है, मूर्ति है सामने। आगे जो है भगवान स्वयं साक्षात शिव जी विराजमान हैं। आगे जो है पंडित जी ये पूछूंगा कि इनकी बकायदा जो रीति रिवाजों से प्राण प्रतिष्ठा की हुई है? हाँ जी, हाँ, एक कम से कम 101 ब्राह्मण आए हुए थे। बहुत भव्य और बहुत दिव्य जो है प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। बहुत ही जो है 7 दिन तक जो है पूरा चला था, पूरा कार्यक्रम बहुत अच्छे से हुई है। ये जो है छोटे पुत्र भगवान के गणेश जी और आगे जो है बड़े पुत्र कार्तिकेय जी हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। उससे जो है उससे आगे भगवान नंदी जी महाराज हैं और आगे आप देख रहे होंगे पुत्री जो है अशोक सुंदरी भी आपको दिखाई दे रही हैं। ये अर्धनारीश्वर रूप भगवान का सृष्टि के आरंभ में जो है परमात्मा ने और सृष्टि की रचना के लिए आधा स्त्री रूप और आधा पुरुष रूप लिया। ये वो रूप भगवान का बाएं हिस्से से स्त्री बन गई और जो है दाहिने हिस्से से पुरुष बन गई, क्योंकि भगवान के ही सभी रूप हैं, भगवान की ही लीला है सारी। शिव और शक्ति का सुमेल मेल है। ये जो है महामृत्युंजय रूप है, जिस रूप में भक्तों की कोई भी परेशानी, कोई भी आपदा, कोई भी विपदा होती है उस सबको हरते हैं और उनको इच्छानुसार जो है उनके कष्टों को हरते हैं। तो ये महामृत्युंजय रूप है भगवान भोलेनाथ का, जिसके भी आप दर्शन कर रहे होंगे। ये आगे जो है जिस रूप में कैलाश पर निवास करते हैं, ये वो रूप है शिव जी का जिस रूप में कैलाश पर निवास करते हैं। आगे आप देखेंगे ये आशुतोष हैं, कहते हैं आशुतोष तुम अब डरदानी, यानी कि जिस रूप में भक्तों को जो है वरदान दिया करते हैं, ये वो रूप है जो भी भक्त जिस भी कामना से, जिस भी भावना से और भगवान को भजते हैं, भगवान उसको वरदान देने के लिए इस रूप में उपस्थित होते हैं और उसकी इच्छाएं पूरी करते हैं। ये पंचमुखी हनुमान जी का स्वरूप है। ये भी बहुत दिव्य और भव्य जो है आप देख रहे होंगे। इसके साथ में ही ये साथ में सिद्धि विनायक जी, माता गौरी माता जी, पुत्र कार्तिकेय जी, सेवक नंदी जी और ये गौ माता जी। पंडित जी मैं ये पूछूंगा कि यहाँ पे जो शिव जी का पूरा जैसे शिव परिवार दिखाया गया है, तो इसमें कितने उनके मूर्ति स्थापना की, कितने रूपों की गई है? यहाँ पर शिव जी के सभी स्वरूप हैं। आप ऊपर भी देखेंगे तो ऊपर भी जो है अभी 12 ज्योतिर्लिंग और 11 रुद्र भी हैं। शिव जी के यहाँ पर चांदी का पंचमुखी शिव परिवार भी है, जिसकी जगरांव पुल से हर शिवरात्रि से पहले जो संडे होता है, जगरांव पुल से जो रथ यात्रा निकलती है वो भी शिवलिंग जो है शिव जी महाराज पंचमुखी वो भी ऊपर विराजमान है। रथ भी शिव जी का यही होता है। यहाँ पर कितने रूप हैं शिव जी के? शिव जी के सभी स्वरूप हैं, यानी कि ऊपर भी 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग जो है, जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो भी प्रधान ज्योतिर्लिंग है, वो ऊपर हैं और 11 रुद्र भी ऊपर स्थित हैं। ये जो नीचे मिट्टी का लेपन किया हुआ है ये कैसे किया गया? ये भगवान को शीतलता रहे, शिव जी को शीतलता पसंद है, चूँकि गंगा जी विराजमान है, चंद्रमा जी उनके सर पर विराजमान है, तो इस शीतलता के लिए भगवान को ये कच्चा रखा गया है। ऊपर के दर्शन भी आप करवा सकते हैं? हाँ, ऊपर के दर्शन। यहाँ से आपको हम 12 ज्योतिर्लिंग जो है 11 रुद्रों के भी दर्शन कराते हैं। जैसे ये पहले कपालने नमः, ये जो है पहले जो है रुद्र हैं, भगवान शिव जी के रूप हैं। आगे आप देखेंगे ये जो है पिंगलाय नमः, ये दूसरे रूप हैं, रुद्र बोलते हैं इनको, ये दूसरे रुद्र हैं भगवान के। ये तीसरा रूप जो है श्री भीमाय नमः। आगे आप देखेंगे ये रुद्रों में चौथे रूप हैं विरूपाक्षाय नमः।
पांचवें रूप जो है श्री बिलोताय नमः और षष्ठम रूप में शास्त्रे नमः के नाम से जाने जाते हैं। ये सातवें रूप जो है रुद्रों में, ये जो है अजपादाय नमः। आगे जो है अष्टम रूप ऐरबुद्धाय नमः और नवम रूप में भवाय नमः। दसम रूप जो है रुद्रों में श्री चंडाय नमः और एकादश रूप में जो है शंभवे नमः। श्री ये एकादश रुद्र हैं शिव जी के, ये भी सभी शिव जी के ही रूप हैं। इसके साथ में ही ये पंचमुखी शिव परिवार चांदी का है, जो कि शिवरात्रि से पहले जो संडे होता है जगरांव पुल से जो दुर्गा माता मंदिर है वहाँ से रथ यात्रा निकाली जाती है और वो नवदुर्गा माता सरावा नगर में संपन्न होती है। वो ये शिव जी महाराज पंचमुखी यहीं से जाता है, रथ भी यहीं होता है और ये भी यहीं होता है। हर सोमवार को इसकी जो कमेटी मेंबर हैं अश्वनी बहल जी, वो हर सोमवार को इसकी पूजा कराने भी पहुँचते हैं। ये इकलौता मंदिर है लुधियाना में जहाँ पे इतने सारे ज्योतिर्लिंग मौजूद हैं। जी, मेरा मानना है लुधियाना ही का मैं समझता हूँ, कहीं भी इस तरीके का मंदिर नहीं है जिसमें शिव जी के सभी स्वरूप स्थापित हों। क्योंकि एकादश रुद्र तो आपने देखा होगा, कहीं भी एकादश रुद्र जो मैंने अभी आपको दिखाए ये कहीं भी दिखाई देने को नहीं मिलते हैं। और 12 ज्योतिर्लिंग भी जो प्रधान भारत के प्रधान ज्योतिर्लिंग हैं उन सब के भी यहाँ पर इकट्ठे ही भक्तों को दर्शन करने के लिए मिलते हैं। ये भक्तों के लिए बहुत अच्छी बात है जहाँ इतने सारे ज्योतिर्लिंग भी हैं और पूरा शिव परिवार की भी महिमा यहीं पे देखने को मिल जाएगी। और साथ में यहाँ पे शांति भी है, जो भी भक्त आता है ना शांति भी है, क्योंकि ये शहर से थोड़ा हटके है तो शांति भी पूरी मिलती है, मन को संतोष भी मिलता है, मन को सुकून भी मिलता है। और जो जैसे आस्था से आता है तो भगवान भोलेनाथ उसकी आस्था भी पूरी करते हैं। यहाँ पे भक्तों की कौन कौन सी मुरादें पूरी हुई हैं अभी तक? जो जिस कामना से आया है भगवान भोलेनाथ सबकी खुशियाँ पूरी करने वाले, क्योंकि भोलेनाथ से तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं जो नहीं दे सकते वो। ये तो भक्तों की भावना पर डिपेंड करता है कि वो किस भाव से आ रहे हैं, कैसी भावना लेकर के आ रहे हैं। भगवान के पास जो भी आता है उनकी मुरादें पूरी होती हैं। इस टाइम भी शिवधाम में जो है ब्रह्मा जी का 251 घंटे का ब्रह्म यज्ञ चला हुआ है, जो कि आज प्रारंभ होकर के और 7 अप्रैल को संपन्न होगा। साथ में ही शाम को 4 बजे से लेकर के और 7 बजे तक राम कथा का भी अमृत वर्षा हो रही है, जो कि श्री मनोज शास्त्री जी के मुखारबिंद से, जो काशी से हैं उनके मुखारबिंद से चल रही है। सभी भक्तों से जो है जो सनातन धर्म प्रेमी हैं उनसे यही कहूँगा कि जो है इस 11 दिवसीय यज्ञ में सम्मिलित होकर के किसी भी समय निकाल करके शिवधाम पहुँचें और भगवान के घर से अपने झोलियाँ लेकर के अपने आप को खुशहाल पाएँ। ये जो 251 घंटे का हवन यज्ञ चल रहा है, इसमें क्या खासियत है? इसमें क्या कोई लकड़ियाँ स्पेशली मंगवाई गई हैं, देसी घी, क्या मतलब स्पेशल क्या मंगाया गया? इसमें जो है प्योर जो है आम की लकड़ और चंदन की लकड़ ही यूज हो रही है। इसके अलावा कोई भी लकड़ी इसमें यूज नहीं हो रही है। केवल सिर्फ और सिर्फ आम की 10,000 जो है किलो आम की लकड़ मंगाई गई है और साथ में चंदन की लकड़ी भी यूज हुई है। जो घी बढ़ता जा रहा है वो भी जो है साहिवाल देसी गाय का घी ही इसमें यूज हो रहा है। इसमें जो 250 घंटे का आपने बताया टाइम, तो लगातार चलेगा, अखंड चलेगा ये यज्ञ? जी, ये रात और दिन जो है अखंड यज्ञ जो है चलेगा। ये 7 अप्रैल को जाकर के 251 घंटे पूरे होने पर ही संपन्न की ओर जाएगा। इस यज्ञ की और कोई महानता एक खास जिसके लिए हमारे जो दर्शक हैं, हमारे भक्तजन हैं, वो खींचे चले आए? इसकी दर्शक ये है कि ये ब्रह्मा जी का यज्ञ तो बहुत पृथ्वी पर हुए हैं और कलयुग में बहुत से यज्ञ हुए हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का यज्ञ कहीं भी सुनने को नहीं मिला या देखने को नहीं मिला है कि ब्रह्मा जी का यज्ञ कहीं पर हुआ है। इतना बड़ा और इतना भव्य और दिव्य जो यज्ञ शिवधाम में हो रहा है, ठाकुर जी की कृपा से, प्रभु के जो है आशीर्वाद से, ये जो है शिवधाम में पहली बार कलयुग में जो है शिवधाम में ही हो रहा है। तो भक्तों को इसमें आना चाहिए, सम्मिलित होना चाहिए, क्योंकि जो पहली चीज़ होती है वो इतिहास बनती है। इसीलिए इस ऐतिहासिक दौर में सभी भक्तों को सम्मिलित होकर के और अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए और इसमें शामिल होना चाहिए। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। ये 12 ज्योतिर्लिंग बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि यहाँ इनकी स्थापना हुई है एक साथ। ये भोलेनाथ की ही कृपा हुई है कि वहाँ सब कोई जा नहीं सकता, इसलिए भोलेनाथ की इच्छा से यहाँ एक साथ स्थापना हुई है कि जो यहाँ भाव और श्रद्धा के साथ आर्थ भाव से, दीन भाव से यहाँ आए तो उनको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का फल प्राप्त होगा और उनकी मन की मनोकामना पूर्ण होगी। तो ये पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। ये चंद्रमा की देन है। चंद्रमा ने तपस्या किया था भगवान भोलेनाथ की, तो भोलेनाथ चंद्रमा के नाम से ही स्थापित हो गए। हमेशा भक्तों के अधीन होते हैं भगवान। तो चंद्रमा के नाम से सोमनाथ नाम इनका इसलिए पड़ा हुआ क्योंकि चंद्रमा का नाम है सोम। और ये मल्लिकार्जुन है आंध्र प्रदेश में। मल्लिका कहते हैं माता पार्वती जी को, अर्जुन कहते हैं भगवान भोलेनाथ को, इसलिए इनका नाम है मल्लिकार्जुनाय नमः।
ये कार्तिकेय भगवान के नाराज हो जाने के कारण से स्थापित हुए थे। कार्तिकेय चले गए थे दक्षिण दिशा में, साउथ में, वहीं स्थापित हो गए। हर 15 दिन में आज भी माता पार्वती इस स्थान पर आती हैं अपने पुत्र के दर्शन करने, कार्तिकेय भगवान के, आज भी। सच में? हाँ जी, ये प्रमाण है, ये शास्त्र इस बात का गवाह है। ये उज्जैन के महाकाल हैं। ये क्रोध से प्रकट होने के कारण इनका महाकाल नाम पड़ा। जैसे भगवान विष्णु का आपने नाम सुना होगा, नरसिंह अवतार, सबसे बली अवतार और क्रोधी अवतार। इसी तरह इनका रूप ये बड़ा क्रोधी अवतार है। इन्होंने एक बार विष्णु जी को श्राप दे दिया था उज्जैन में, उन्होंने अपने गुरु का अपमान कर दिया था, इसलिए इन्होंने श्राप दे दिया था, इसलिए इनका नाम पड़ गया महाकाल। कालों को भी काल, महाकाल नाम इनका। इसलिए आपने सुना होगा काल भी उसका क्या कहे जो भक्त हो महाकाल का। ऐसा क्यों बोलते हैं? हर चीज़ का कारण होता है, क्योंकि अपने भारत में जितने ज्योतिर्लिंग है सभी ज्योतिर्लिंगों का मुख उत्तर की तरफ है, लेकिन एक अकेले उज्जैन के महाकाल है जिनका मुख दक्षिण की तरफ है, और दक्षिण दिशा का मालिक होता है काल, और ये है महाकाल। बिल्कुल हूबहू बने हुए हैं। जी, ये महाकाल है। और ये काल की तरफ देखते रहते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं कि मेरे भक्तों से नहीं बोलना, नहीं फिर समझ लेना, अगर तू काल है तो मैं महाकाल हूँ। इसलिए बोलते हैं कि काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। ये ओमकारेश्वर महाराज जी मध्य प्रदेश में, ये जो है ये भी नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी सभी नदियों में पवित्र है, गंगा से भी ज़्यादा पवित्र है। नर्मदा नदी के कंकड़ में शंकर जी का वास होता है, इतना महत्व है नर्मदा नदी का। नर्मदा नदी में भक्त जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, जो भी नीचे पत्थर मिला उनको अपने घर लाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको बोलते हैं नर्मदेश्वर। घरों में जो पूजा होती है उन्हीं की होती है नर्मदेश्वर की, उनकी ऐसी स्थापना करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। उनमें शिव अंश होता है। नर्मदा नदी कुंवारी है, शिव जी की पुत्री हैं। नर्मदा नदी उल्टा बहती हैं, जितनी इनकी बड़ाई करें उतनी कम है। किसी नदी की परिक्रमा नहीं लगती, लेकिन नर्मदा नदी की परिक्रमा लगाई जाती है। और ये है बाबा बैजनाथ धाम। आपके 12 ज्योतिर्लिंग भी हैं और चारों धाम के भी दर्शन होते हैं इस मंदिर में। ये है बाबा बैजनाथ धाम, पल्ली बिहार, अब ये झारखंड में हो गए हैं। ये रावण के देन है, रावण को घर ले जाना चाहते थे लंका, इसलिए जो है नाराज हो जाने के रावण जो है लघु शंका लगी, घमंडी थे रावण। भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई, वहीं स्थापित हो गए। ये जो है भीमाशंकर महाराष्ट्र में भीमशंकर नाम का राक्षस का वध किया था, उनके नाम से स्थापित है। राक्षसों के भी नाम से नाम होते हैं इनके, जैसे आपने नाम सुना होगा त्रिपुरारी नाम क्यों बोला, परंतु त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया था भोलेनाथ, उनके नाम से स्थापित है। ये जो है रामेश्वर धाम है, इनकी स्थापना भगवान श्री राम जी ने की थी, तो ये भी धाम बन गया रामेश्वर धाम। कहते हरिहर निंदा सुनाही जे काना, हो ही पाप गऊ घात समाना। ये नागेश्वर गुजरात में, ये एक सेठ जी की देन है। सेठ जी समुद्र में जा रहे थे, उनको एक राक्षस ने डुबाना चाहा समुद्र में, उन्होंने आवाज़ लगाई भगवान भोलेनाथ को, भगवान भोलेनाथ प्रकट होकर राक्षस का वध करके सेठ जी की रक्षा की और वहीं स्थापित हो गए नागेश्वर नाम से। ये जो है काशी विश्वनाथ महाराज जी, इनकी जितनी बड़ाई करें उतने कम है। काशी मुक्ति का धाम है, काशी त्रिशूल में बसी भोलेनाथ के, काशी विद्या केंद्र है, काशी भगवान भोलेनाथ का स्वयं घर है। काशी में जो जब महाप्रलय आती है ना, तो भी काशी का विनाश नहीं होता, काशी हमेशा के लिए अमर है, क्योंकि वो भोलेनाथ का घर है। ये त्र्यंबकेश्वर नासिक में, इनमें तीनों देवता विराजमान है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये गौतम ऋषि की देन है। गौतम ऋषि और माता अहिल्या ने इनकी अखंड तपस्या की थी, उनकी अखंड तपस्या करने से तीनों देवता प्रकट हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये गौतम ऋषि की देन है। यहीं गंगा गोदावरी उतारी गई, भोलेनाथ ने उतारा था। ये केदारेश्वर धाम है, यहाँ चारों धाम के दर्शन होते हैं। ये जो है केदारनाथ, भगवान विष्णु की प्रार्थना करने पर भोलेनाथ स्थापित हो गए, तो धाम बन गया ये भी। और ये घुश्मेश्वर महाराज जी एक ब्राह्मण स्त्री की देन है। उसके पुत्र नहीं हो रहे थे, वो प्रतिदिन मिट्टी का शिवलिंग बनाकर इनके पूजन करके तालाब में विसर्जन करती थी। भोलेनाथ के कृपा से उसके एक पुत्र हुआ और भोलेनाथ उसके सामने एक दिन प्रकट हो गए। बोले वरदान मांगो, तुम क्या चाहती हो? उसने कहा कि प्रभु यदि आप देना चाहते हैं तो आप मेरे नाम से यहाँ पर स्थापित हो जाइए, संसार का कल्याण करिए। तो उसका नाम था घुस्मा, था भगवान भोलेनाथ घुश्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। बोलिए घुश्मेश्वर भगवान की। मतलब कोई भी भक्तजन अगर कहीं जा नहीं सकता तो यहीं पे आके सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते। हाँ जी। इसलिए ये भोलेनाथ की कृपा हुई है कि जो वहाँ नहीं जा सकते वो यहाँ आए, क्योंकि वहाँ जाने का मतलब होता है जिनके पास पैसा नहीं है वो तो जा नहीं सकते। कोई ज्योतिर्लिंग हिमालय में है, कोई गुजरात में है, कोई महाराष्ट्र में है, सभी हूबहू बने हुए। हाँ जी, जहाँ जहाँ के हैं वो वहीं के नाम से इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। जीवधारी है, वेद मंत्रों द्वारा इनकी जो है स्थापना हुई है। और
जहाँ जहाँ से हैं, इसलिए वहीं वहीं के नाम से इनकी पूजा भी होती है। और इसलिए जो यहाँ भक्त आते हैं और भाव और श्रद्धा के साथ आर्त भाव से, दीन भाव से जो कोई आता है इनकी शरण में, भगवान भोलेनाथ उनका कल्याण करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ से कोई निराश होकर नहीं जाता। यह 12 ज्योतिर्लिंग का दरबार है। और आप ये जो नाग देवता, ये भी सभी चांदी के हैं। नाग देवता चांदी का भी महत्व होता है। जैसे चांदी के शिवलिंग होते हैं उनका ज़्यादा महत्व होता है, जैसे सोने का शिवलिंग होता है उनका और ज़्यादा महत्व होता है। इसी तरह ये नाग जो है ये सब चांदी के हैं। तो जो पंचमुखी महाकाल है वो भी पूरे चांदी के हैं। तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसा मंदिर यहाँ विराजमान है। ये लाडोवाल हम्बरा रोड बग्गा कला शिवधाम के नाम से जाना जाता है ये मंदिर। यहाँ पे जो भी भक्त आएंगे, और बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि यहाँ ब्रह्मा जी का महायज्ञ हो रहा है, आज से शुरू हुआ है और ये 7 अप्रैल तक चलेगा। राम कथा भी 3 से 6 शुरू है। जो भी भक्त आए अपने भाव और श्रद्धा के साथ, अमृत वाणी यानी राम जी की जो कथा हो रही है वो जो है अमृत वर्षा हो रही है। आए, श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। चैनल के माध्यम से हम ये संदेश सभी भक्तों तक भेज रहे हैं, पहुंचा रहे हैं कि सबका कल्याण हो और सभी भक्त आए और आकर के यहाँ अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोली श्री गौरी शंकर भगवान की जय। सो जे तुसी भी महाकाल ਦੇ ਭਗਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਧਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਗਾ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਿਵ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ 11 ਰੁद्र ਤੇ 12 ज्योतिर्लिंग ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਚਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ शिवलिंग है वो भी इतने स्थापित किए हुए तुम देख सकते हो। बहुत ही भव्य ते विशाल मंदिर है। नाल दी नाल इत्थे 250 घंटिया का जिहड़ा यज्ञ भी होण जा रहा। ब्रह्मा जी का जिहड़ा पूरी पंजाब की धरती दे विच पहली वारी इत्थे लुधियाना शहर दे विच होण जा रहा है। सो सारिआं नूं सादर आमंत्रण भी मंदिर के ट्रस्टीज़ वल्लों किया जा रहा है कि इत्थे आओ ते तुसीं जिहड़ा यज्ञ दे विच आहुति पा के अपना जीवन सफल करो। फिर मिलांगे, उद तक बने रहो। कैमरामैन विकास दे नाल आत्मा चैनल।